लेके आ गया, इनको पता नहीं साधना का समय है, मर्यादा का पता नहीं। जी मन ने कही थी एक बार, मैं कहा मिलवा दियो एक बार तेरे गुरु जी थे, तो यूं बोले रात में 12 बजे बैठे हैं। बस जी युवाओं के लिए कुछ संदेश, देखो आप जैसे जो ज्ञानवान और जो महाराज हैं वो कम है संसार में, तो थोड़ा समय दो गुरु जी, ताकि लोग नहीं बेरा पट्टा हकीकत के हैं के नहीं है, आपको फिर भी ज्ञान होगा। आप ये चीजें करते हो, हम तो गोरियों से पहले मिले भी नहीं, लोगों में जो चीजें भी है गोरियों को ये पता है वो पता है, तो आज आपसे मुश्किल से मुलाकात हुई है। बस ज्यादा समय लेंगे, 5 मिनट का समय लेंगे भाई, 5 मिनट का समय कह दो गुरु जी, 5 मिनट का समय लेंगे, बस 5 मिनट का समय दे दो। चलो पूछो जल्दी, क्या पूछना है, क्या बात। जैसे आप अभी किस चीज की साधना, क्या दूत वगैरह, क्या किस शक्ति को बुला रहे हो आप, क्या कर रहे हो अभी आप? तो साधना ये, पर ये सुनो, आप क्या सुनना चाहते हो, झूठ सुनोगे सच सुनोगे? क्योंकि आजकल समाज में झूठ का और पाखंड का ज्यादा फैलाव है। आप ये बताओ, झूठ सुनोगे सच सुनना पसंद करोगे? तो सच। अगर सच सुनने की मत रखते हो तो सुनो। हाँ जी। ईश्वर का ध्यान, हम्म जिसको तपस्या कहते हैं, जिसको साधना कहते हैं, जिसको तप कहते हैं, जिसको समाधि कहते हैं, हम्म। एक वो ही ध्यान होता है परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता, परमात्मा तक जाने की सीढ़ी, मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता सिर्फ ईश्वर की साधना यानी कि भजन करना होता है। हम्म ये सब तो ढोंग और पाखंड आज समाज में फैला है, इन सब का कोई औचित्य नहीं। हम्म। ये सब तो वैसे रखे हुए हैं, रात्रि में कोई जीव जंतु परेशान ना अच्छा करे, अच्छा। इन सब का वैज्ञानिक कारण है। अच्छा जी। ताकि अग्नि में डालते रहे, अग्नि बुझेगी नहीं। अच्छा। और कोई छोटा मोटा कोई जीव जंतु आए तो इसको भी हम बजा करके भगा सकते हैं, हम्म मार भी सकते हैं। हम्म। ये सब वैसे है, इनका कोई भूतिया या इस आध्यात्मिक शक्ति से कोई लेन देन नहीं होता। तो आप ये रात्रि को ही क्यों कर रहे हो 12 बजे, मतलब कि तांत्रिक अघोरी हो, जैसे आप तंत्र साधना करते हो वैसे बताया आपके जैसे भाई ने बताया अभी, तो तंत्र साधना में माहिर हो, तो आप ये रात को 12 बजे क्यों कर रहे हो? इससे तो हमें ये ही डर लगेगा, क्या पता क्या भूत सह रहे हो या क्या कर रहे हो। ऐसा है, रात्रि को करने का फायदा ये होता है, कोई विघ्न नहीं डालता। अच्छा। रात्रि में वातावरण शांत होता है, मौसम साफ होता है, शोर शराबा कम होता है। हम्म। इसलिए ये सब रात्रि की क्रियाएं रात में की जाती हैं, और इनका भूत आदि से कोई वो नहीं होता। रही बात आजकल समाज में जो ये पाखंड चला हुआ है कि मेरे पास फलाना फलाना जिन है, हाँ मेरे हाँ पास कोई हाँ फलानी हाँ आत्मा हाँ काबू की हाँ। हुई। तो मैं तो ये सही बताऊं आप, तो मैं यही सोच रहा था अभी 12 बजे कर रहा है, तो कुछ दूत भूत और शक्ति आपके पास भी होंगे, इसी चुटकी बजाते काम कर दे हैं। ऐसी शक्ति मेरे पास तो क्या किसी के पास नहीं होती। अच्छा होता है तो सिर्फ ईश्वर का भजन और उसकी शक्ति होती है। अच्छा। और उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए साधु भी, नाथ साधु भी, अघोरी भी रात्रि को एकांत में, कोई धूने पर, कोई इस तरह शमशान में ये सब साधनाएं करते हैं। होता तो है सिर्फ ईश्वर का ध्यान और मनन, हम्म उसी से साधुओं को शक्ति मिलती है। हम्म। और किसी के पास कोई दूत, को शंख डाकनी, कोई इस तरह कोई प्रेत आत्मा, हाँ किसी हाँ। के पास कोई जिन आदि नहीं होते। अच्छा। ये सब कोरा पाखंड है। ये करण पिशाचनी साधना या भूतिया साधना, जो अघोरी साधना, ये जैसे आप मान लो कर रहे हो, अब आप कह रहे हो शक्ति प्राप्त होती है, तो वो शक्ति कोई मतलब ऐसी आएगी क्या जिससे आप कुछ भी करवा सकते हो, चल भी सकती है, कर वो कर, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, और ईश्वर से समाज कल्याण के लिए। जैसे हम थोड़ा बहुत किसी को अपना आशीर्वाद देते हैं, जैसे हमारे पास कोई आ जाता है, हम्म महाराज जी रोजगार में समस्या है, नौकरी में, पशुओं में कोई समस्या है, हम्म। तो जहां तक हमारे अपने लेवल की बात होती है, हम ईश्वर से साधना करके विशेष कुछ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम्म उसी में से थोड़ा सा आशीर्वाद गंदे धागे के रूप में, झाड़े के रूप में हम किसी को हम्म वो साधु ही देते हैं, और साधु का ही लगता है। जो विशेष ईश्वर की कृपा से साधु आशीर्वाद लेते हैं उनका। हम्म वैसे तो गंडे धागे डोरे हम्म। झाड़ फूंक आज समाज में बोलबाला है, पाखंड चरम सीमा पर है। हर किसी के पास वो चीजें नहीं होती। जो भजन करने वाले साधु हैं वही ऐसा करते हैं। तो मतलब आप जो जैसे झाड़ा लगा हो, जॉब का, व्यापार का, जो भी, आप गारंटी ले कि जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा? ये कोई गारंटी की बात नहीं होती। हाँ। हम अपने तप के भरोसे और ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर के भरोसे ये कहते हैं कि परमात्मा इसका ये काम हो जाए, इसका परिवार सुखी रहे, इसके घर में जो डांगर ढोर पशु हैं, हम्म और जो इसका अपना जो खान पान का जो तरीका है, हम्म जिससे ये रोजगार करता हो, वो इसका ठीक हो जाए। वो अगर साधु भजन करता है, जैसे अब मैं यहाँ रात्रि को करने लग रहा, हम्म तो उस भजन के बलबूते पर करता तो ईश्वर ही है। हम्म और लोग माध्यम को ये मान लेते हैं कि महाराज जी ने कर दिया। हम्म। करने वाला ईश्वर ही है। कोई गंडा डोरी धागा या कोई शाना सपटा उसको नहीं कर सकता। फिर या के चीज है नूनी का है, जिस तरह कई दूर लाइन लागी रहे बड़का की, जी नौकरी दवा दो, वह भगत या कोई भी माताओं हैं, किसी लुगाई बाल बुल खिंडाले जी, हम माता ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं, हाँ जा इतने रुपये चढ़ा दे, तेरी नौकरी पक्की, ये पक्की, ये क्या सिस्टम फिर? ये कोई विशेषता नहीं है। जैसे अभी आप बता रहे हैं, हर किसी के पास 20-30 व्यक्ति चले गए रोजगार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए। हाँ। वो जो पाखंडी हैं, वो उनसे हर किसी से 20,000, 5100, 11,000, 21,000 दान दक्षिणा के, अरदास के नाम के ले लेते हैं। हाँ।
वो बेरोजगार अपने काम को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एक बार हम काम से लग जाएं। ठीक है। वो गरीब दुखिया अपना आस में जाते हैं, हाँ, वो उनका आस का फायदा उठाकर वो पाखंडी उनको लूटने का काम करते हैं। मतलब तुक्का मार रहे हैं वे। वो क्या है 20 व्यक्तियों से पैसे ले लिए, हाँ, ऐंठ लिए उन्होंने किसी प्रकार से उनको ठीक है, बहला फुसला कर गए। ठीक है। और जो अपना कर्म ठीक करते हैं, हाँ, जो उन 20 में से जो सुबह शाम कर्म अपना मतलब पढ़ाई। देखो, अगर कोई विद्यार्थी है, हाँ, नौकरी पाना चाहता है, हाँ। जिसको टेस्ट पास करना है, जो एंट्रेंस टेस्ट जो सरकार हुँ, लेती है, हुँ, फिजिकल भी देना होता है, मेडिकल भी देना होता है, हुँ, जो फिट होगा और जो पढ़ाई अपने बलबूते पर कर रहा होगा, हुँ। उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है। हाँ, वो अगर उस पाखंडी के पास ना जावे, हाँ, अगर अपना भरोसा अपनी पढ़ाई पर रखे पूरा, हाँ, अपने ईश्वर पर रखता हो, हाँ, उसका तो काम वैसे भी होना है। हाँ। लेकिन वो नहीं मानना है कभी होवे ना होवे, इसीलिए हुँ, वो उन पाखंडियों के चंगुल में फंस जाता है। हुँ, और उसका काम तो होना ही था, कर्म अच्छे हुँ, कर रहा था, पढ़ाई अच्छी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, अपनी स्टडी ठीक थी, हुँ। उसका काम होगा। वो सोचेगा कि गुरुजी ने मेरा काम कर दिया। ओह! वो जाकर 10 को और बता देगा कि मैं वहां गुरुजी के पास गया था, रुपये तो लिए 11,000 हाँ, और मैं नौकरी लग गया। वो हाँ। पाखंड बढ़ता 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 इस तरह से फैल रहा है। हुँ। सच्चाई तो ये, फिर उनके पास कुछ नहीं होता वैसे। क्योंकि जब 10-20 बालक जहाँ 30 जहाँ तो 30 के 30 लागने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी यही कहने वाला था। अच्छा। अगर उसके पास ऐसी शक्ति है, ऐसे जिन हैं हुँ। और ऐसी ताकतें हैं उसके पास, उसको में किसी में गोरखनाथ जी आ गए, किसी में माता का वास होगा, किसी में हाँ, हनुमान जी का हो गया। अपने-अपने अनुसार सब ने तो देवता बना लिए। हाँ, कोई मुर्गे खाने वाला है तो उसने माता को अपना लिया। हाँ, शराब पीने वालों ने बावरियों को अपना लिया। हाँ, और भी कुछ सुल्फा पीने वाले साथ-साथ में देवताओं को अपने शेडी बना दिया। हाँ, या तो वो 20 के 20 की लिख के गारंटी दो, 11,000 रुपए दो हाँ, और ये 20 के 20 लागेंगे। हाँ, सही बात। फिर तो हम भी मान लें कि वास्तव में उनके पास कोई संकनी, डाकनी, कोई पिशाच, चुड़ैल है हुँ, हुँ। और 20 में से 1-2 लागे, हाँ, तो वो तो वैसे भी लागने हैं। बात उनका कर्म तल्ला वो है। तो अपनी मेहनत से लगते हैं, उस पाखंडी अच्छा, के धागे से, झाड़े से नहीं लगते। मतलब होना सब कुछ अपने कर्मात है। कर्म का सिद्धांत है, हुँ, अब हम कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है, हुँ, कर्म प्रधान है। हुँ, क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे, वो हमें किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में हमें ही प्राप्त होते हैं। हुँ, हुँ, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। हर एक किसी की अपनी मर्यादा है। गृहस्थ लोग हैं, उनका कर्म अलग से है। अपने परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, आए गए अतिथि, गौ, साधु की सेवा हुँ, करना, ये है गृहस्थ आदमी का धर्म। साधु का धर्म, साधु की मर्यादा, साधु का कर्म, ईश्वर का भजन करो, हुँ। समाज के कल्याण के लिए ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करो और समाज को बांटते रहो, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए काम करो, ना कि किसी ढोंग पाखंड में धकेलो, उनसे रुपये ऐंठना, खुद के लिए गाड़ी ले ली, खुद का अच्छा रहने का स्थान बना लिया। ये साधु का कर्म नहीं है। तो मतलब कि ये सब जिनमें बड़ा हैं और नु का है भाई आजकल एक चीज महाराज या ज्यादा चल रही है भाई लेडीजा में घर में गांव में 10-10 पा जाएंगी अगर माता हो कुछ भी अबले चौराहे पे इधर है वो उधर है, ये कौन सी माता है केस होता अबले चौराहे पर नरे टूने यार ये कर दो वो कर दो बोले यो नहीं इधर तो ये लाग जा लोग नहीं नो डरो जा ना करे तो फंस गए केस होता यो आपने तो ये ज्ञान है गुरुजी थोड़ा नु है मैं 5 मिनट और लूंगा बस दर्शका ने थोड़े बेरा पाट जा के चीज है यार। कोई नहीं, बात पूछने लगा, इसलिए जवाब भी देना उचित बनता है। हम्म, और साधु मर्यादा के कारण समाज को जागरूक करने का काम भी हमारा है। हाँ जी। क्योंकि ईश्वर ने हमको ये काम सौंपा है कि ताकि लोग पाखंड में ना जाएं, ये ईश्वर का ये काम, इसको मानते हैं हम। हाँ जी। देखो, पहली बात तो ये, जो माताएं जो ये पाखंड करती हैं, जागरणों में आजकल हम भी देखते हैं ये कि पाखंड करती है या बेचारी ये कहती है हमें नहीं पता हमें तो माता आती है मेरे को तो लग रहा है पाखंड भी नहीं करती तो होता क्या है ये। होता क्या है, सुनो, जैसा हम मान लेते हैं ना, हाँ। जैसे कई बार हम परमात्मा, देखो हमारे अंदर एक आत्मा तो एक ही है, जीवात्मा। कोई ये मान लेता है कि मैं माता काली की विशेष पूजा करता हूँ तो माता का मेरे अच्छा अंदर वास हो, तो वो ही एक्टिंग, वो जो भाव आ जाए वो मतलब। उसके अंदर भाव पैदा हो जाते हैं। अच्छा। माता का कोई वास ऐसा नहीं होता। वो जैसे फिल्मों में माता को करते हुए देखता है एक्टिंग, नाचते कूदते, जीभ निकालते, कुछ हाँ। ऐसा पहने, उछल कूद करते, वो अपने आप को वैसा ही करने लग जाता है, जैसा मतलब सुनता पढ़ता वैसा फील करता वैसा हो। फील करने लग जाता है। देखने वाले ये उसकी एक्टिंग से पहचानते कि इसमें माता आ गई। अच्छा। देखने वाले उसकी एक्टिंग को पहचान गए, उसके भाव को देखते हैं कि इसमें माता आ गई, इसमें कुछ ऐसे और देवता का वास हो गया, ऐसे हो गया। अन्यथा किसी में देवता नहीं आ सकते। हमने यहाँ 8-9 साल कान पढ़ाए हो गए, चीरा लेकर सही घर बात। बार छोड़ कर, यहाँ पर रात्रि को देख लो आपके सामने बैठे हैं। आज तक मैं स्वयं बता रहा, मेरे में कुछ नहीं आ रहा। और अच्छा मेरे से बहुत बड़े बड़े आप नाथ चाहो साधु, हो आप चाहो हो कि आप में कुछ आवे।
होता ही नहीं कुछ ऐसा। मैं यही तो अच्छा। बताना चाह रहा हूँ, होता ही नहीं। अगर उन देखो तो आप जो यह साधना करे मतलब मैं तो नु सोचा, सही बताऊं महाराज जी, आप जो रातन लाग रहे हो, मैं सोचा बेरा नहीं कुछ के ले रहे होंगे जिन जवान और के, तो आप क्या तो लाग रहे हो रातन 12 के प्राप्त करना आपने? मैं सिर्फ प्राप्त करना चाहता हूँ ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद। मोह हम माया तो मतलब छुटकारा। हाँ, जितना भी हो एकांत में बैठ कर उस ईश्वर का ध्यान करेंगे। ध्यान में ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा आपने हमको जीव इतना सुंदर ये शरीर बना करके दे, इतनी सुंदर पृथ्वी पर भेजा और आपने इतनी सुंदर बुद्धि हमको दी है। तो हे परमात्मा, आपका हम कितना भी धन्यवाद करें वो थोड़ा है। तो हम परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। परमात्मा हमको दोषों से बचाना, हमको रोगों से बचाना और हमारे अंदर इतनी शक्ति हो कि हम पाखंड से लोगों को निकालें, पाखंड के विरुद्ध हम जन चेतना लोगों में भरें। तो ईश्वर से हम अपनी शक्ति, ईश्वर से हम आशीर्वाद मांगते हैं और ईश्वर से ये नहीं मांगते कि मैं ऐसे कर दूं कि कोई यहाँ से कुछ निकले, कोई नींबू हवा में उड़ गया या कोई और बिना माचिस की अग्नि जल गई या कोई और ऐसी कोई विशेष कृपा ईश्वर ये से तो हम नहीं सब मांगते। साइंटिफिक है। एक वो जादूगर था, उसने बताया देख केमिकल रखते हैं, ऐसे करते ही वो चूर्ण सा पाउडर निकला हुआ है। साइंस है और हर एक आध्यात्मिकता के पीछे भी साइंस है। अब वैसे मैं यहाँ अग्नि जला करके बैठा हूँ, ये भी तो साइंस ही है सही बात। भाई, ताकि कोई जीव ना आए, कोई सांप है, कोई शेर वगैरह इधर जंगल में पीछे हाँ कोई ना हाँ। आ जाए, हमला कर दे, तो अग्नि हमारी रक्षा करती है। ये सब जो आप देख रहे हैं, हल्दी है, अग्नि में डालने से इसमें से भी अच्छी एक गैस निकलती है जो कि हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। हाँ ये जी। सब चीजें वैसे काम आती हैं, लेकिन लोग इनको देख करके डर जाते हैं। शुद्ध अच्छा। महाराज जी पता नहीं क्या ले रहा है, वेशभूषा को देख करके डर जाते हैं। मैं अपने कपड़े पहन रहे, सामान्य वस्त्र है मेरे, हाँ जी। रुद्राक्ष की माला है, मेरा अपना कटी वस्त्र है, हाँ अंग हाँ। वस्त्र जो है, हम्म। लेकिन इस भेष को देख कर भी लोग डर जाते हैं। वो महाराज मैं जी भी को किधर सही पता बताऊं, था। मैं भी डर गया था दूर, था महाराज जी आऊं था ना, मैं यार जाऊं तो हूं कदे ऐसा सौदा ले रहे हो गेल छोड़ दे कदे। अच्छा नु कोई किसी का पीछे में छोड़ सका है के? ऐसा कुछ नहीं, हम्म। देखो ऐसा तो होता ही नहीं, छोड़ सके जब ना कुछ होता हो, अच्छा। ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ एक ये है कि किन्नर में एक तो ये है कि ज्यादा भाई एकदम जो कह दी दुआ लगी, और भाई किन्नर का दौर शक्ति भी हो है, आजकल किन्नर ज्यादा ये बाबे भगत भी बने हंडा है। तो इनके बारे में यह बताओ है महाराज जी की किन्नर की दुआ खाली जाती, जो इन भाई नहीं मानना ये रजा मांगण आया करें, इन तीन नहीं दे वही बददुआ देते हैं। इसके बारे में जा आपने बताओ थोड़ा हाथ इसका। इसके बारे में आपको बताता हूँ, जो ये बात मैं वही कहना चाह रहा था। अच्छा। जैसे वो माता बहन बेटियां ईश्वर की उपासना करके उनको गर्भ धारण हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। उसने 1 साल तो ईश्वर का प्रणिधान किया, ईश्वर की भक्ति करी, फिर 9 महीने तक उसने अपने गर्भ में उस शिशु को पाला। और ठीक उसके पैदा होते ही कोई भी किन्नर आकर ये कह दे आप 51,000 रुपये बधाई दो, नहीं हाँ तो आपका पुत्र मर जावे या ये रोगहीन हो जावे हाँ हाँ। या ये किसी रूप से क्षीण हो जावे, हम्म। तो क्या ये उचित है? आप ये बताओ, उसने जब 2 साल की मेहनत करके उस पुत्र रत्न की प्राप्ति करी या शिशु को पैदा शिवलिंग करया, हाँ। उसने जो शिवलिंग को सींच के सी उसका रंग उतार दिया हैं, सही बात है महाराज और जी। उस एक किन्नर के कहने मात्र से। हाँ और किन्नर भी कौन? जो यहाँ रात्रि को टोल टैक्सों पर सही बात। अच्छा बुरा काम भी करते हैं, हम भी देखते हैं, अच्छा। रात्रि को जाते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे कार्य में दक्ष होते हैं और दिन में भी टोल पर खड़े होकर जो पैसे जो करते रहते हैं। हाँ हाँ। वो कोई विशेष ईश्वर की साधना नहीं करते, वो कोई भक्ति नहीं करते, कोई तपस्या नहीं करते। उनके सिर्फ एक किन्नर होने से क्या इतना होगा कि वो एक बार कहते हैं कुछ भी हो जाएगा? सही बात है जी महाराज। नहीं, तो ये सब अच्छा ये भी बात होती है। 10-20 वो जैसे आप बता रहे कि वो 20 में से 2 का काम बन गया, तो हाँ, वो किसी भी गुरु को बहुत बड़ा मान लेते हैं। हाँ हाँ। ऐसे ही मान लिया कोई बच्चा जन्म से ही रुग्ण है, यानी कि रोगी है वो बच्चा, और किन्नर वहां चले गए, उन्होंने पैसे वैसे भी नहीं दिए, बधाई नहीं दी, 100 में से 1 के कहने से वो अगर बच्चा मतलब मर भी जाता हो या रोग उसका और भी बढ़ जाता हो, हाँ हाँ। लोग ये मान लेते कि इनके धीजड़े आए थे, किन्नर आए थे, अच्छा। उनको बधाई नहीं दी, वो दुआ देगे बद्दुआ, और इसके कारण से इनका पुत्र है जो ये इस अवस्था में आ गया, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। वो क्या था, उसका कर्म था, उसके पिता का, उसकी माता के, कि तुम्हारे घर में पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए, अगर जीवेगा तो इस अवस्था तक जीवेगा या फिर वो रोगी होगा। वो सब कर्मों पर आधारित है। जो बच्चा पैदा हुआ उसके पिछले कर्म थे कि वो जन्म लेते बीमार हो जाएगा। अच्छा, उसके पिछले जन्म ऐसे कर्म थे। जैसे आपने बताया बच्चा होते ही रोग हो गया, कैंसर हो गया, तो वो सब पिछले जन्म के हैं क्या? वो सब पिछले जन्म का होता है और कर्म का ही सिद्धांत है। शुरू में हम जो बातें कर रहे थे, कर्म का सिद्धांत है, मतलब कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, बिना करे कुछ नहीं हो, बिना करे कुछ नहीं हो। और अच्छा या बुरा काम भी दो, ये अच्छा या बुरा, अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा अच्छा होता मिलेगा,
अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ या किसी भी जन्म में, यहाँ नहीं 100-200 पता नहीं कितने जन्मों का सिद्धांत जुड़ करके हमें ये मनुष्य का शरीर, हमारे माता पिता कैसे हों, हम कैसे हम्म। विद्वानों के घर में पैदा अच्छा। हों, कहीं झुग्गी झोपड़ी में पैदा हों, या किसी अगर पुरुष या स्त्री पैदा होते हैं वो भी कर्म के ही आधार पर सही पैदा होते बात। हैं। क्योंकि देखा देखने में आता है माताओं की दुर्दशा, माताओं के साथ थोड़ा व्यवहार, हम्म। उनका उठना बैठना थोड़ा एक सीमित होता है, हम्म। पुरुष को फिर भी आजादी होती है। तो हम्म। ये सब भी कर्मों का आधार है कि हमको माता का शरीर मिले या किसी पुरुष का शरीर मिले, हम्म। और किन्नर बनना भी एक अपने कर्मों का ही आधार सही है। बात। लेकिन वो नहीं कि किन्नर हो गए तो महान हो गए, या उनकी जीवा पर कोई सरस्वती का वास है, जैसा वो कह देंगे ऐसा हो जावे। अच्छा अच्छा। नहीं तो किन्नर कुछ भी कह दें तो किन्नर कह देंगे पाकिस्तान सुबह सारा भारत में आ जाए। सही बात। उनकी ये भी सच्चाई होनी चाहिए। ये बात और सही। उनको 1-1 लाख रुपए सबको मैं दे दूंगा। भाई बात सारी एक एक देखो भाई, जेन्युइन है महाराज जी की। अगर जो ये बाबे हैं भगत है पाखंडी जो भी है जिन्हें माता बाबे हैं, अगर ऐसे ही कुछ शक्ति है तो 20 के 20 100 बड़ कानून सब ने नौकरी लाओ जो उनका दौरा उन मत 1 2 4 ही क्यों लागे। उनके कर्म ही थे, उन्हें पढ़ा था, उन्हें कुछ कराया था, या फिर रोग किसी के दूर हुए हैं तो वो उसके कर्मात हुए हैं। ऐसे ही किसी किन्नर है जैसे उन्हें बदवा दे दी तो उसकी बदवा तो कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक महाराज वो जी तो होना ही था। एक सुनन में आया, जैसे एक गांव है वहां पर किसी सरपंच ने घोषणा भी करी है कि किसी भी किन्नर ने 1100 तो ऊपर रुपये देने हैं, क्योंकि 51,000 मांग ले गरीब आदमी कितना देगा। भले कोई बददुआ नहीं लगती है, उन्होंने शुरुआत भी करी है महाराज जी। मैं तो उन मुखिया जी को, प्रधान जी को शुभकामनाएं देता हूँ आपके दर्शकों के माध्यम से। हम्म। उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत करी। मैं तो खुद इस बात के पक्ष में हूँ कि ऐसा न हो करके उन किन्नरों को काम पर लगाया जाए। रोड पर खड़े हाँ। रहते हैं, हम कोई परेशान करे। मैं खुद यात्रा करता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ, ये रोड का टोल टैक्स हमारे पास लगता है। अच्छा जी। यहाँ पर इतने लंबे तगड़े वो सुंदर वस्त्रों में पहन करके, बहुत सारे आभूषण पहन कर 10-10 20-20 रुपए मांगते हैं। बिना कुछ भी करे उनको हर रोज कोई इंसान 10-20 रुपए दे, शाम तक 2-4 हजार रुपए कमा लेते हैं। उनको काम पर लगाना चाहिए। आजकल समाज में ये तो दिक्कत आ रही है, पाखंड का बोलबाला ऐसे ये सियाने सपटे। अरे गांव में 5-6 ऐसे पा जाए जिसमें किसी माताव है, किसी में बाहरली, किसी में भीतरली, किसी में चुगांदर, किसी में अच्छा, ऊपरली, ये किसी में ये हुआ तरली। भी है कि भीतरली बाहरली और ये किमे किमे? कुछ नहीं, ये सब पाखंड की पराकाष्ठा है। आज से 5-7-10 साल पहले हम छोटे छोटे थे, हमारे घरों में तो कभी हमने देखी नहीं। हाँ, पहले तो सिर्फ देखो महाराज जी ये सुना करते बजरंगबली, शिव शंकर भगवान और श्री राम जी, ये मतलब कि गिने चुने थे। अब तो बिरानी के आगे इनको भी, जो हम जितने भी आपने महापुरुषों के नाम गिनवाए हाँ हैं, हाँ इनकी भी पूजा सीमित थी। हाँ मंगलवार की शाम को हाँ हनुमान जी का बस प्रसाद बांटा, नाम लेकर 10-5 रुपए का अपना मखाने काम करो। और जय श्री राम। हाँ आजकल तो हनुमान जी को लेकर पता नहीं कितने सारे रोट लंगोट और पता नहीं क्या क्या कितना बढ़ा दिया हनुमान जी के। इस बात को गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता। करे इन सब। ऐसे ही ये शाने सप्ते क्या करेंगे, काम हो जाएगा, बढ़िया मिठाई मंगवा लेंगे, पानी का नारियल मंगवा लेंगे, कोई काली पीली डरावनी चुंदड़ी मंगवा लेंगे, हाँ डरान खातर है। ये नींबू दे हमने टांग रखी है, आधी टेढ़ी सुई लगा देंगे। दिखाई मत देखो हाथ ला लूं हाँ, कोई बात नहीं। कि मैं है तो नहीं। ना ना ना, मैं बता चुका पहले, कुछ ना, अच्छा नींबू अच्छा। वैसे था। ठीक है, ऐसे कुछ भी कर देंगे। मैं जब सुबह निकलता हूँ, मैं गांव मलख लेने जाता हूँ या किसी कार्य से हम जाते हैं, शनिवार को रखवाते हैं मोस्ट, मतलब ज्यादातर। अच्छा रविवार की सुबह इतने ठेकरे, इतनी हांडी और इतने कपड़े, यहाँ तक कि शराब की बोतल और पता नहीं गेहूं, और एक वो बनाते हैं आटे का विशेषकर गोल गोल सा वो सीख सा दीवा एक आदमी सा। हाँ बना लेते हैं। हाँ और उस पर गड्ढा से करके सरसों का तेल अच्छा। लंबी लंबी उसमें बात बत्ती बना लेते हैं, और वो फिर चारों ओर से वो जलता और उसको रख देते हैं। ये सब पाखंड है, इनसे कुछ विशेष कोई लाभ नहीं। इतना सारा सामान खराब करने से अच्छा किसी मठ में, किसी गुरुकुल में, किसी गौशाला में दान करो। वाह जी वाह ईश्वर महाराज जी। आपको उसका पुण्य देगा, और उसको अन्न को बर्बाद करने का आपको पाप और लगता है। सही बात है महाराज जी। लेकिन आपके जैसे कि हम काफी अघोरिया के इंटरव्यू भी देखा है, वीडियो हम भी देखा है, तो वह अघोरी खुद नु कहा चला जा नहीं तो तेरे को भस्म कर दूंगा। मैं जाते डरू था आपका दौरान था, मैं कह देनु कहते तो एक अघोरी जिस तरह को भस्म कर दूंगा, मेरे पास खोपड़ी है, मैं तो खून पी वो मांस खाता हूँ, मरे हुए मुर्दों को ये कर देता हूँ। वह फिर क्यों वह भी ड्रामे कर बताओ अघोरी के, वह अघोरी असलियत में सह बिकनी हमने तो भी ना बेरा। कुछ परंपराएं आदिकाल से चली आ रही हैं, जो उनको खाने की है, जो शमशान में रहते हैं, जो वास करते हैं। देखो वो तो समय के अनुसार चल रहा है और चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई क्या होनी चाहिए है, लेकिन जो भस्म करने वाली बात है कि मेरे पास ऐसा कुछ है, हाँ 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 खोपड़ी खोपड़ी रखते हैं, हाँ ये तो क्या खोपड़ी में कल मंगवा दूं। जहाँ स्कूलों में साइंस लैब होती हैं, हाँ हाँ। वहां पर कंकाल तंत्र ना टंगे होते नो हैं। का हम तो जिस तरह जो मुर्दे अड़े जला जाए ना शमशान में, जिस तरह वो आप चिता जला अपने उड़े, जिस तरह ठंडी आबाद उसके आप काट ले, इस तरह नु काम ये रखा। हाँ
वरमुंड माला रखा भले इससे तो कुछ कुछ कर दिया। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उनके रहने का स्थान है। अच्छा, और कुछ परंपरा के अंतर्गत भी उनके गुरु जहाँ वो रहते आ रहे हैं, गुरु के बाद शिष्य जैसा जैसे देखा है जैसे है वैसा। वो करते आ रहे, लेकिन उनके पास उस मुर्दे को खाने की बात तो अलग है। लेकिन मुर्दे को खाने से लेकर के उनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति आ गई, कोई दैविक शक्ति आ गई, भस्म अच्छा करने अच्छा। लायक, किसी को कुछ बना दिया, किसी को श्राप देने का, हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी अच्छा। कुछ शक्तियां, ऐसी दैविक शक्तियां है ही नहीं, नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई भजनी साधु अपना भजन करते हैं, धूने की तपस्या करते हैं, धूने की सेवा करते हैं, किसी मंदिर में पूजा पाठ पुगाते हैं, या कोई विशेष रूप से ईश्वर की साधना आराधना करते हैं, मतलब जो सच्ची और सात्विक सेवा जय हाँ, गौ माता की इनकी करते हैं। उन लोगों को अगर हम कष्ट देंगे ना, हम्म। जब वो हम उनके मुख से को वो रो करके रुदन करके कोई सवर निकालेंगे, कोई अच्छी या बुरी बात निकालेंगे, हम्म। उस बात को परमात्मा भी मानता है। हम्म। इसलिए उन लोगों से कभी भी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। संतों को, साधुओं को जो सात्विक हैं, खास तो करके, सच्चे हैं। हाँ, जैसे भेक भगवान के जो हमारे साधु मठों में रहते आ रहे हैं, सालों से परंपराएं चल रही हैं, उन साधुओं के साथ दुर्व्यवहार ना करना चाहिए। उनकी ज्यादा देख रेख, उनको ज्यादा तोखड़ का देखना, उनको ज्यादा मतलब हमें परेशान नहीं करना चाहिए। हम्म। उन साधुओं से इतना अपना आशीर्वाद लो, और बस चलो, जय शिव गोरक्ष बोलो। मतलब बस ये आशीर्वाद से भी पॉजिटिविटी दे देंगे, वो कर्म अपना खुद करना हाँ, पड़ेगा। वो सिर्फ उनके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है। साधु रात को बैठते भजन करते हैं, वो भी ईश्वर से एनर्जी मांगते हाँ हैं, हाँ। पॉजिटिव एनर्जी, आशीर्वाद, अनुदान, दया, कृपा, याचना, वो सब ईश्वर से प्राप्त करते हैं। और वो हमको भी जब हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वो जब ये देखो सनातन धर्म है, सारा साइंटिफिक है, मैं पहले ही बता चुका आपको, ये अग्नि ये सब रखा हुआ साइंटिफिक है। जैसे हम आशीर्वाद लेते हैं ना, हाँ हाँ। उन साधु महात्मा के पास पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ जी। जब हम उनके पैर छूते हैं, हाँ वो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, हाँ। तो पावर का सर्कुलेशन होता है। उनकी जो एनर्जी है हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हम उनके चरणों में जुड़ जाते हैं, तो ऊर्जा का सर्कुलेशन होता है। उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर से संचारित हो जाती है, तो हम एकदम से भावित हो जाते हैं, श्रद्धा से भर जाते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि महाराज जी ने हमको कुछ दे दिया। तो बस हम अच्छा फील करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं हम, तो वही उनका आशीर्वाद हो जाता है। तो अब जैसे महाराज जी कई से भी भगत हैं या बड़े बड़े जो टीवी पर भी आए हैं, चल तराई ठीक कर दिया, तेरी बीमारी ठीक कर दिया, हो जाएगा ठीक, ओम ओम नमः शिवाय श्यूम कर देंगे, श्यूं श्यूं कुछ, अरे एकदम हो जाएगा, श्यूं कर दे, देखो आज भी बढ़ गई मेरा, मैं भी नू सोचू एकदम जादू हो गया है। तो जैसे नू कर दे, यो क्या है फिर? ये सब साइकोलॉजिकल है। जैसे कोई आदमी बहुत दिनों से तंग है, परेशान है, बीमारी से दुखी है, सारा घर का पैसा भी चला गया, गाड़ी घोड़ा व्यापार भी ठप हो गया, वो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं ठीक हो जाऊं, चाहे कैसे भी हो जाऊं, वो किसी भी, मतलब क्या है, वो अच्छी जगह तो बेचारा जा ही नहीं पाता। पहली बात तो वो फंसेगा किसी ढोंगी का रुपए लेने वाला, 1100 रुपए लगाओ अरदास के, क्योंकि और ठीक जच्चा हो भी जाओ। उड़ेगी। हाँ, ई बाप तो आशीर्वाद दे दे जाओ जगह मार चुका बेरा नहीं होगा के नहीं, ये कोई नु कहने 11,000 लियो उड़नू लागेगी, भाई रुपये लिए तो कुछ न कुछ काम करेगा। तो उनके पास कुछ नहीं होता। वो लोग वहां अरदास के रूप में, दान के रूप में अपना लुटपिट का आ जाते हैं पाखंडियों के पास से, और वो उनको ये कह देते हैं कि ठीक है आराम हो जाए। उनके पास गंडा धागा ताबीज वो ऐसा दे देते हैं, लोगों को ऐसे लगता है पता नहीं क्या मिल गया, और उसी से वो मन में भाव भर लेते हैं कि यहाँ आने से मुझे ये मिल गया, और मुझे अच्छा सा महसूस हो गया। तो उनका जो खुद का शरीर है वो खुद थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा। और वहां से उनका ठीक होने का एक रुझान सा के फिर वो क्या कहते हैं कि मैं महाराज जी के पास गया था, या उनके पास, उस श्याणे के पास, उस सप्ते के पास गया, और वहां जाने से मैं ठीक हो गया। लेकिन वास्तव में उसके अपने कर्म, क्योंकि उसकी जितनी बीमारी की अवधि थी वो भी पूर्ण होली हो, और फिर उसका अपना शरीर है वो नहीं मान गया, अगर यहाँ आने से मैं ठीक हो गया, और वो ठीक हो मतलब आधे कहते हैं कि जैसे डॉक्टर भी कहते हैं अगर खुद से ही, जैसे मान लिया मत बीमार हो तो बीमार होता जाता है बंदा खुद में ही, मतलब इंसान चाहे तो खुद के शरीर से बड़ा पंचतत्व है शरीर, इससे बड़ा मतलब खुद में ठान ले तो सब कुछ पूर्ण हो जाए। एक कहानी सी बचपन से सुनते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति का मेंढक ने काट लिया, मेंढक ने बुटका भर लिया या छू दिया, और उसके दोस्त ने उसको कह दिया कि तुझे सांप ने काटे, दे जाने लग रहा सांप, उसको सांप दिखा दिया। अच्छा। उस व्यक्ति की तुरंत मौत होगी। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके दिमाग में या उसके शरीर में सांप का ही जहर मिला। देखो सांप ने छुआ तक नहीं, क्यों? शरीर के अंदर सब कुछ है, शरीर ने अंदर, दिमाग ने अंदर जहर पैदा कर दिया और उसकी मौत। किसी को सांप काट ले और उसको ये दिखा, नहीं नहीं देखो मेंढक ने काटे आपको, तो अच्छा मरेगा नहीं, क्योंकि उसके मन में धारणा जो पॉजिटिव एनर्जी इतनी हो जाएगी ना, सच में मेंढक ने काटा मतलब है। आप वही बात, आप साधना जो पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हो, वो पॉजिटिव एनर्जी का ही काम है सब शरीर के अंदर ही।
ईश्वर से जब हम यहाँ बैठ करके भगवान से उसका आत्म चिंतन करते हैं, भगवान से मांगते परमात्मा हमको ऐसी ऐसी शक्ति, ऐसी दृढ़ संकल्प, ऐसी दया हमारे ऊपर करो कि हम समाज में जो ये पाखंड फैल रखा है और इतना सब कुछ यहाँ हो रहा है, इसमें हम अपनी भूमिका निभा करके अच्छे लोगों को जागरूक करें, समाज को जागरूक, खास करके बहन बेटियां, वो किन्हीं पाखंडियों के चक्कर में आकर के अपना उनका शोषण भी हो जाता है और उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। नई नई शादियां जिनकी होती है उनके घर वाले उनको धकेल देते हैं, पाखंडियों के हाथों में सौंप देते हैं। आजकल टीवी पर सीरियल सही देख आ बात। रहे हैं, देखो वीडियो भी हर सच्ची नहीं होती, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। अब जैसे आपने जो ज्ञान दिया ना, मेरे को लगता है मतलब देखने वाले सोचेंगे कि भाई ना ना होता है सब कुछ, अभी महाराज तो सिंपल है, इनको पता नहीं सिद्धियों का, तो जाएंगे वो भटकते हुए फिर पाखंडी के पास। मतलब कि पाखंड को ज्यादा महत्व अट्रैक्ट करती हैं जो आप बता रहे हैं जाएंगे पाखंडियों के पास, ये भी कर्म का सिद्धांत है। अच्छा, क्योंकि जो उनके कर्मों में जो दुख लिख रखे, लुटना पिटना, वो शोषण करवाना, होएगा। अपने घर की बहन बेटियों को उन मवाली लुच्चे गुंडों के हाथों में सौंपना, ये सब कर्म का ही सिद्धांत है कि उनके साथ ऐसा होना ही है। होना ही है। नहीं तो हर एक गांव में हर एक जगह पर किसी साधु महात्मा का धूना भी है, सिद्ध सही बात। साधुओं की समाधियां हर एक जगह फैली हुई हैं। वहां जाकर के उनकी सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। ठीक है, अपनी जो पुरानी परंपरा जो माताओं बहनों ने अमावस्या पूर्णिमा की बना रखी, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, अपने घर के जो खेतों में मंडी बना ले हैं, हाँ। उस ढंग से अपना को वहां जोत बत्ती करो। अच्छा, ये पितर मतलब होते हैं ये पितर वगैरह, जैसे भाई हमारा पितर रक्षा कर रहा है, इसका मतलब तो आत्मा यहाँ पे घूम रही है, वही भूतों वाली बात आ गई, होते हैं या फिर एनर्जी होती है बस? वही होती है, पुराने पुरखों ने ये सोच करके बनाए थे, कहीं बाहर किसी मवाली पाखंडी गुंडे के पास जाने से अच्छा तो ओहो, अपने खेत की मंडी को पूज कर वहां से पॉजिटिव एनर्जी ले लो। वाह वही जी तो वाह। बात है, वो पाखंडी ताका दे देगा, ले हो गया काम। भाई उन तो शरीर ने मान बचने लिया, के लिए था ये प्रोग्राम। ये था कि हमारे घर की बहन बेटियां ओला पड़दे मरो हैं, कितने बाहर ना जाओ, तो गांव की गांव में मान ले हम रहते हैं मठों में, अब मठ में रहते हैं, पूरा गांव की बहन बेटी आती हैं, हमें मर्यादा का पता है, हमारे ऊपर कंट्रोल भी है, भेद सही भगवान बात की है। मर्यादाएं लागू हैं, हम यह गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जो अपनी जमीन लेकर अपने घर में चौकी लगा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। रात में अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हैं, कोई माता है जैसे माई भी बन रही है, काफी कोई ये बाल बुल घुमा। बाल बोल घुमा कर करें, वो पाखंड है। लोग वहां जाकर फंसते हो, कुछ करो, उनका घर है, रात को वहां रुकते भी है, बिना तो गुरु जी का आश्रम में 10 दिन सेवा करे। ओहो, ये सब बचाने के लिए हमारे पुरखों ने एक तरीका निकाला था। देख लो भाई, इस बात में दम है कि जो अपने पितरा की मंडी है नूडे पितर बेच सकता अगर तार धोरनू ना और जाओ तो वही पाखंड है, लेकिन उनकी एनर्जी तो काम करेगी क्यों महाराज जी? जोत बत्ती लगा रहे हैं, वहां प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो तो किसी पाखंडे के चरणों में चढ़ाना है, वो प्रसाद वहां चढ़ा दे, उसको कोई जीव जंतु कुत्ता बिल्ली कोई खा कोई लेगा, खागा। जीव जंतु खागा, कोई जीव पानी पियोगा, तो उसका श्रेय मिलता है। ठीक है, एनर्जी वही है, पॉजिटिव एनर्जी। जब हम मत्था टेकते हैं, धूप बत्ती लगा कर ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं, अच्छा भाव तो रहता है। वो अच्छा भाव रहता है। मतलब बात सारी एनर्जी पॉजिटिव की है कर्म और सच्ची उसकी श्रद्धा की है। सच्ची श्रद्धा की। अब लोग क्या मान जाते हैं, जहाँ दिखावा होता है ना, बाल बूल खंडा करके कोई तागा तुगा घने फैशन के देने लगे, ठीक है, कोई भभूति से डाल दे पैकिंग में करके ऐसी सुंदर सी भी लगा, कोई ताबीज इतना बढ़िया बना दे, तो उनको ज्यादा मानते हैं। महाराज जैसे जैसे साधु महात्मा जो भी एक भगवान के हैं साधु, जो ईश्वर का भजन करने वाले, वो तो सिर्फ ये मानते हैं कि ईश्वर की जो शक्ति है वो सिर्फ वाणी में है। और साधु महात्मा सिर्फ ऐसा कहते हैं, ठीक है भाई तेरा भी ठीक हो जाएगा, ठीक उसका होगा जिसके कर्म ठीक होंगे। ये नहीं है कि कोई मर्डर मार के, कोई जीव हत्या करके, गऊ को मार के मांस खाने वाला फिर मार दो राजा नो बाबा जी मैंने बचा, मैं जो ठीक है बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सही है। बात। बचेगा वो जिसका काम ठीक होगा, जो ईश्वर का ध्यान और मनन सच्ची आत्मा से और आध्यात्मिक जो सत्य सनातन धर्म का रास्ता है उसके अनुसार करेगा। पाखंडियों का भला, पाखंडियों का कभी भला इस संसार में ना तो हुआ है ना होगा। कुछ समय के लिए उनको ऐसा लगता हो कि हम जीत गए, हमारी विजय हुई। आजकल गाँव में ये बना रखे, महंगी गाड़ी ले ली, पाखंडिया ने लोगों भगा भगा कोठी बना ली, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य नहीं होगा, उनका सुंदर भविष्य तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो जैसे एक ट्रेंड और बढ़ रहा है महाराज जी, ये एकदम जिस तरह खट्टू श्याम लिकड़े चलो वो तो पाखंडापन बेरा है, जैसे कि मन तो और भी ज्यादा समझ आ गया आपने बात बताई, तो सीधी बेरा है पाखंडे नीचे लगड़ा बोले माँ भगवान लगड़ा, लेकिन ये खट्टू श्याम पर भीड़ लगातार इतनी बढ़ गई सबसे ज्यादा। पहले ऐसा क्या चमत्कार है खट्टू श्याम का, या ऐसा वहां तो होगा कुछ? तो क्या है, समाज में भेड़ चाल है। हाँ, ये 2-4 तो भजन आगे खट्टू श्याम जी के आगे, देखो उनकी भक्ति को हम नहीं नकार रहे, उनकी भक्ति मत करो, अच्छा अच्छा, लेकिन एक मर्यादा है, एक सीमा है। मतलब अंधविश्वास में मत। आजकल जो चल रहा है वो किसी का खेत में कोई काट खड़ा हुआ है मूर्ति ले खड़े खाटू श्याम जी की, है ना,
तो ऐसा नहीं है, ये तो है पाखंड। वहां जाना है, मंदिर के दर्शन करने, बढ़िया बात है, जाना भी चाहिए, हाँ हाँ अच्छी बात है। हरिद्वार भी जाते हैं, बालाजी भी जाते हैं, ठीक है वैष्णो देवी जाते हैं, वहां तक तो ठीक है। हाँ परंतु उस उनके नाम पर जो जो जागरण पार्टी बन गई, अच्छा जगह जगह लाखों रुपया लोगों से हटते हैं, एक एक रात में 2 भजन खाटू श्याम जी के गाए, लाखों रुपया फीस ले लेते हैं। उन बस आंख मीच कर भरोसा इतना कर ले, जो ये कहानी सी बना दी ना अच्छा कि वो रुपये ना थे जेब में, वो चल पड़ा खाटू श्याम का नाम लेकर, वो रेल रेल में बैठ ले, भजनों के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है, ये सब भेड़ चाल है, इतना कुछ नहीं है। वहां पर भी जाकर काम उसका बनेगा जो अपने काम कर्म ठीक कर रहा होगा। पूरे ढंग से पढ़ाई करो, पूरे ढंग से फिजिकल दो, पूरे ढंग से टेस्ट दो, तो ये होगा। फिर मन में ये मान ली भाई सबका हरे का सारा हाँ वो हाँ ऐसा श्लोक सा चल हाँ रहा हाँ है, हाँ तो वहां जाकर के मैं माथा टेको, मेरा हाँ काम बन जा, हाँ बनेगा उसका जो जो- फिजिकल ठीक कर रहा है, जिसका नंबर ठीक आ रहा है, जो कानून की मर्यादा में जो रहेगा, उसका काम। नहीं तो वहां जाने वाले लाखों लोगों का ब्यौरा ले हाँ लो, कितने के काम नहीं, और देख लो, सही बात कही जी। एक दिन के 1 लाख लोग चले गए, लाखा मत है, मान लिया 1000-2000 के काम बन गए, तो के बड़े उनके तो होने ही थे, सही बात, ना जानते तो भी हों। कर्मा कर्मा के अनुसार होने थे। लेकिन जो प्रचार ज्यादा चल रहा है, ये पाखंड का है बहुत, इसके साथ भी नरे तो कमानी है, खानी है, गानी है, बजानी है, हाँ खाटू श्याम घरा में मूर्ति इधर ले लिया। और एक यो भी बोलना चाहूंगा, हो सके किसी को बुरा भी लग जा, हाँ पर जी साधु है, हमको ऐसा डर नहीं सही होता, बात वे है बात महाराज। बोलते हैं, बाबा तो बाबा ये हो है। हम्म, आज से 2-4 साल पहले, घना तो घना 5 साल पहले, किसी के घर लड्डू गोपाल नहीं था। बिल्कुल जी। ये माता दौड़ चाहिए, खोट खाट इनकी मूर्ति ले रही है, हाँ कान्हा हाँ कान्हा लड्डू भगवान जी की, गोपाल जी हाँ हाँ ठीक है ना, तो उनको श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में पता, ना उनके जन्म सिद्धांत का पता, ना उनकी मर्यादाओं का पता, ना उनके जीवन के बारे में पता, ना उनके चरित्र के बारे में पता। जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में ये बात आई कि जो भजन जो आया था, भगत के वश में है भगवान, हाँ भजन हाँ है वो, हाँ उसमें बताता कि वो माता जी ने लड्डू गोपाल ले लिया, और वो एक दिन उसको नहला रही थी, वो हाथ से छूट कर गिर गया, हाँ डॉक्टर का लेगी, डॉक्टर ने देखा कि उसकी हार्टबीट अच्छा चल रही अच्छा है। या कहानी का बाद अ, ज्यादा हो गया। इस कहानी के बारे में मूर्ख स्टील का लगा ले, वो पीतल का लगा ले, मिट्टी का लगा ले, प्लास्टिक का लगा ले, उसके को बताओ, उसमें ठीक है वो माता के भाव तो थे, हमने मान ली है हाँ बात, सच्चे बात। भाव तो थे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाव से वो उसकी हार्टबीट चेक कर ली, फिर डॉक्टर बोलेगा तो फ्रैक्चर आ गया, हाँ ये है, फिर उसने वहां जाकर देखा तो भगवान भी बीमार थे। इन सब कहानियों से समाज में पाखंड फैलता है। जितने भजन, जितने सोशल मीडिया पर इस तरह की जो एक्टिंग बाजी होती है, नग्नता, फूहड़ता, पाखंड, अंधविश्वास जितना है सोशल मीडिया के माध्यम से और ज्यादा फैलता है, हमें इससे बचना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। रही बात खाटू श्याम जी की, वहां पर जाकर दर्शन करने तक तो है ठीक, उसके आगे जो ये भजन वजन चल पड़े, ये जितना चल पड़ा, ये खेतों में दूसरे दिन निकल गया है, कल हम भी काट दें या गड्ढा खोद घास दाब जा, कल काट लेंगे। एक भाई ये मीडिया वाले कोई भी आकर बना लिया, शेर टू शेर ले। एक बात और महाराज जी, अब जिस तरह ज्यादातर जितने भी है ना ये नेट घुमाने वाली माताएं बहने जो भी सारे चौराहे पे उधर दो कागज में मेरा नहीं पता सिद्धर दिखा चौराहे पे, तो माता कौन सी माता उड़े चौराहे पे? कोई सी माता नहीं, चौराहे पर कोई माता नहीं। जो ये आजकल इतने बड़े कैंप ही बना दिया, ये फेयरवेल जो सरकार ने इतने बना दिए, ऊपर ऊपर उठाकर, इन पर भी चौराहे बने हैं। उन चौराहे पर कोई माता नहीं, किसी का वास नहीं, ना किसी का बोर्ड लग रहा है। होली को, दीपावली को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, हम साल 6 महीने में ऐसे ही, जैसे गांव के आसपास रहने वाले जो भूखे जानवर, कोई आवारा पशु भी हो सकते हैं, कुत्ते बिल्ली भी हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर से उड़ने वाले कोई जीव जंतु भी हो सकते हैं, उनका भाग निकाला करते होली दीपावली ने। उसने बोलना है देसी भाषा में सन्नक। अच्छा, सन्नक का अर्थ क्या है? भाई दीपावली ने हम अपने घर में मिठाई लिया खा रहे हैं, भाई हमारे बच्चे बम पटाखे चलाओ, खुशियां मनाते हैं। भाई जो जानवर है जो पूरे जो साल हमारा खेत की रखवाली करे, वो कुत्ता जो हमारा बाहर न बैठा है हमारा घर की रखवाली करे, वो कित जागा? उस खातर धरा है, उन खातर वह सन्नक थी। भाई चलो वो घर के बाहर कह लो, चुराहे में कह लो, सामूहिक रूप से वो अपना भोजन कर ले, खुशी मना ले।